सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी जन हमारे साथ परम पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की बालकांड का श्रवण कर रहे हैं। इसमें प्रसंग चल रहा है कि कैकेयी माता ने दशरथ जी महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांग लिया है। उसको सुनकर के दशरथ जी महाराज बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। सुमंत जी महाराज श्री राम जी को बुला करके लाए हैं। तो श्री राम जी ने महाराज की उस अवस्था को देखा तो सोचा कि महाराज तो कुछ कह नहीं पाएंगे, तो उन्होंने माता कैकेयी से पूछा कि माँ, पिताजी की दुख का शोक का कारण तुम मुझे बताओ। अरे किस प्रकार पिताजी शोक में डूबे हुए हैं। अगर मेरे लिए कोई सेवा है तो मैं अपने सब कुछ पिताजी के लिए समर्पित करता हूँ। पिताजी की जिस प्रकार ये शोक निवृत्त हो जाए माता, मैं वही कार्य करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बतावें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरिनहु रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। सियावर राम जय जय राम। कैकेयी माता ने कहा कि हे राम, इधर तो महाराज को पुत्र का स्नेह व्याप रहा है और उधर महाराज के वचन की जो प्रतिज्ञा है उसको विचार करके महाराज इस समय धर्म संकट में है। वचन पूरा नहीं हो रहा है तो उनका धर्म टूट रहा है और स्नेह को त्याग नहीं सकते। इसलिए राजा की आज्ञा को तुम सुधार्य करो और तुम उनके शोक का निवारण करो। निधरक बैठी कहीं कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोर पनो धरहि शरीरु सिखहि धनुष विद्यावर वीरु। सब प्रसंगो रघु पति सुनाई बैठी मनहु तनु
धरिने ठुराई। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले ही बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनो बाग विभूषण। सुन जननीय सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरे, सम्मत जननी तोर। सियावर राम जय जय राम। तो नारायण कागभूषण जी कहते हैं कि हे महाराज गरुण जी, कैकेयी बेधड़क बैठी हो गई और ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर के स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो। उसकी जो जीभ है ना, वो धनुष का काम कर रही है और उसमें से ऐसे तीखे तीखे विष लगे हुए बाण निकल रहे हैं, मानो लक्ष्य राजा को ही बनाया। ऐसा लग रहा है कि कठोरपन श्रेष्ठ वीर शरीर धारण करके उपस्थित हो गया। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री राम जी मन में मुस्कुरा करके सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले कि सबको प्रसन्न कर दिया। क्योंकि भगवान की जो वाणी है ना, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र एहि भवन समाई। कान के अंदर भगवान की वाणी प्रवेश कर जाए तो महाराज सारी शंकाओं का, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसे दुख के अवसर पर प्रभु श्री राम जी ने विचार करके सुंदर मधुर वाणी में अपने शब्दों को व्यक्त किया। क्योंकि ये वाणी ऐसी है कि सामने वाले को दुखी भी करती है, सामने वाले को सुखी भी करती है, लेकिन बोलने का ढंग होना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे माता, गुरुओं के द्वारा तो मुझे ऐसा सुनने के लिए मिला है, वेद शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पुत्र तो वही भाग्यवान है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो अपनी आज्ञा से विमुख हो जाता है वो पुत्र भाग्यशाली नहीं होता। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वही पुत्र श्रेष्ठ है। हे माता, ऐसा पुत्र सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुझे महात्माओं का दर्शन मिलेगा और संत दरस जिम पातक टरे। संतों का दर्शन तो समस्त पाप राशि को भस्म कर देता है। माता, मेरा तो मंगल होगा, मेरा सब प्रकार से कल्याण है। और उसमें भी ही माता, पिताजी ने आज्ञा दी
हे जननी, इसमें तुम्हारी सहमति। तु भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू। जौन जाऊ बन ऐसी हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। ते वही अरुण कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिसुमागी। तेहु न पाई अस समहु चुक। सकुचाई देखे विचार मातु मन माही। अम्ब एकु दुख मोहे विसेकी, निपट बिकुल नर नायक देखी। थोरी ही बात पिति दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। राहु धीर गुण उधदि अघाधु, भामुहि तेहि कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोहि सपत तुहि कहूँ सति भाव। सहज सरल रघुवर चरण, कुमति कुटिल कर जानि। चलहि जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलेलु समान। सियावर राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी ने कहा कि माता, आपकी आज्ञा पालन का मुझे अवसर मिला है, और देखो मेरे प्राण प्रिय भरत भैया यहाँ राज्य पाएंगे। विधाता सब प्रकार से हमारे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं माता, तो मूर्खों के समाज में ही मेरी गिनती करनी चाहिए। अरे जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके ऋण की सेवा करते हैं, अमृत का त्याग करके जो जहर मांगते हैं, हे माता, तुम मन में विचार करके तो देखो। ऐसे वे महामूर्ख भी अगर ऐसा उनको मौका मिलेगा तो इस मौके का वो त्याग नहीं करेंगे। हे माता, मुझे तो बस एक ही बात का दुख, और वही दुख मुझे विशेष रूप से हो रहा है। वो महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके थोड़ी सी बात के लिए, छोटी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं, बस इसी बात का मुझे दुख है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि छोटी सी बात के लिए पिताजी इतना दुखी हैं। कोई और बात तो नहीं, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर पुरुष हैं, गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझे कोई बड़ा अपराध लग रहा है। मुझे लगता है मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया है माता,
जिसके कारण मुझसे पिताजी कुछ कह नहीं रहे। हे माता, तुम सच सच बात बताओ, तुम्हें मेरी कसम, मेरी सौगंध है माँ, तो तुम सही सही बात बताओ। भगवान श्री राम माता कैकेयी से इस प्रकार बोले। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सरल और सीधे वचनों को कैकेयी टेढ़ा समझ रही। क्यों कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जोक जो है जल में भी टेढ़ी चलती है ना, इसी प्रकार रानी कैकेयी का स्वभाव भी टेढ़ा है। रहती रानी राम रूप पाई, बोलियां कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के ही आना, हेतु न दूसरे मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनकु बंधु सुखदाता। राम सत्यु सब जो कछु कहूँ, तुम पीतु मातु बचन रत अहूँ। तितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौतिहि पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया तिका तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिम सुरसरी गत सलिल सुनाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। गौए मूर्छा रामहि सुमिरे, नृप फिर कर बटलीन। सचिव राम आगमन कहीं, विनय समय समकीन। सियापति राम जय जय राम। श्री राम जी की ऐसे सरल स्वभाव को और सुंदर प्रिय वाणी को जब कैकेयी ने सुना तो वो प्रसन्न हो गई और बोली कि हे राम, तुम्हारी शपथ और भरत की भी शपथ है, राजा को और कोई दुख का कारण हो ये तो मुझे पता ही नहीं। हे तात, तुम कहते हो कि मुझसे कोई अपराध हो गया, तुम अपराध के योग्य नहीं हो पुत्र। अरे तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये तो संभव हो ही नहीं सकता। तुम तो अपने माता पिता सगे संबंधी भाई बंधु सबको प्रेम देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ भी कह रहे हो पुत्र ये सभी सत्य है,
तुम तो माता और पिता के वचनों में ही तत्पर रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती हूँ। तुम पिताजी को समझाओ और वही करो कि जिससे कि ये चौथेपन की अवस्था यानी बुढ़ापे में इनका किसी प्रकार अपयश न होए, कीर्ति। हे पुत्र, जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हों, उसका निरादर करना उचित तो नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये तो वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि जो तीर्थ है। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सभी वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर के सभी अच्छे और बुरे, सभी शुभ और सुंदर हो जाते। इतने में महाराज दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने राम जी का स्मरण करके अर्थात राम राम कह करके करवट ली। तो सुमंत मंत्री जी ने श्री राम जी के आने का समाचार बताया और समय के अनुकूल हाथ जोड़ करके विनती की। इसी के साथ आप सभी भक्तों के बीच अभी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के इस सुंदर प्रसंग में, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी, माता कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांगा, लेकिन वो धन्य, वो कह रहे हैं कि माता तुम धन्य हो, तुमने मेरे कल्याण के बारे में ऐसा निर्णय लिया, माँ तुम धन्य हो। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम यही कथा में विश्राम लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।